तो रिलायंस जियो के 22 मिलियन हैवी यूजर्स भाग गए भैया। ये तो होना ही था, आईयूसी चार्जेस के साथ ये तो होना ही था। और साथ ही यहाँ पे OnePlus 8 के कुछ इमेजेस लीक हो गए हैं। तो भैया चलो आज इस वीडियो में हम सब बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में जो कि निकल के आए हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं आज के इस टेक बाइट का एपिसोड। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों वैसे तो अगर मैं बताने जाऊं तो ये न्यूज़ काफ़ी इलैबोरेटेड सा है, बहुत ही लंबा सा न्यूज़ है, लेकिन इन शॉर्ट आप समझ लो कि भैया 2020 में अगर Q1 की हम लोग बात करते हैं तो जियो के जो हैवी यूज़र्स थे, जो डेटा एंड कॉल्स का हैवीली यूज़ करते थे, उन्होंने जियो को क्विट कर दिया है 22 मिलियन यूज़र्स। और यहाँ पे इसके साथ देखा गया है कि आईयूसी चार्जेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद और उसके बाद हमारे डेटा रेट्स भी बढ़े हैं रिलायंस जियो में, तो उसके बाद भी जियो को सिर्फ 6% का ही बेनिफिट मिला है अभी तक। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जियो का कहना है कि ज़्यादातर यूज़र्स ने 84 डेज़ का पैक रिचार्ज कर लिया था और इसके वजह से जो हम लोगों को बेनिफिट जो जियो का देखने को मिलेगा वो है Q2 में या Q3 के आसपास। तो कुल मिला के बात ये है भैया, आईयूसी चार्जेस से सारे यूज़र्स ही परेशान हैं और शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे प्रोवाइडर की तरफ। तो इसका मतलब ये है शायद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का कि जियो आईयूसी चार्जेस ले रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि भैया बाकी के प्रोवाइडर्स मर ही रहे थे जब जियो ने अपना तहलका मचाया था। पर अब जब जियो पैसे ले रहा है तो लगता है इनका सर्वाइवल होगा। ओप्पो का फाइंड एक्स निकला था 2018 में और उसके बाद हम लोगों का ओप्पो का फाइंड एक्स सीरीज़ देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आए हैं जिससे हम लोगों को लग रहा है कि जो ओप्पो का फाइंड एक्स 2 है वो आने वाला है 2020 में। और ये जो फाइंड एक्स 2 होगा इसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 865 सिस्टम ऑन चिप और यहाँ पे QHD डिस्प्ले होगा 3168 बाई 1440 पिक्सल्स रेजोल्यूशन का और यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूज़ किया गया स्नैपड्रैगन का 865, तो इसका मतलब ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और डिवाइस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ OnePlus 8 के बाद। यार आप एयरपोर्ट्स पे बोर होते हो तो करते क्या हो? यहाँ पे एक यूज़र ने तो भैया लेजेंड का काम कर दिया है। उन्होंने एयरपोर्ट के मॉनिटर से केबल खींच दिया जिस पे मैप्स दिखाए जाते थे यूजुअली एयरपोर्ट्स के, ताकि यूज़र्स इजीली इधर से उधर जा पाए, ट्रांजिट कर पाए। तो उन्होंने उसका केबल निकाला और अपना प्ले स्टेशन लगाया और खेलने लग गए बैटल रॉयल। और यहाँ पे उसका फोटो निकल के आया, एक बंदे ने इसको ट्वीट किया। और ये कौन सा एयरपोर्ट था? ये था ओरियन पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे भैया बंदा जो था अपना प्ले स्टेशन निकाल के गेम खेल रहा था और लेटर जब अथॉरिटीज़ ने उसको कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, डिस्कनेक्ट किया उसका प्ले स्टेशन, तो उसने रिक्वेस्ट किया बहुत ही नम्र भाषा में कि क्या मैं और थोड़ी देर खेल सकता हूँ। तो भैया आजकल हो क्या रहा है? लेजेंड है भैया, लेजेंड। इधर एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि विंडोज़ ऑन ARM और माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली लॉन्च करने वाला है ARM बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रन करेगा ARM बेस्ड प्रोसेसर पे। अब आप अगर पूछते हो कि ARM बेस्ड प्रोसेसर क्या है, तो क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन या फिर आप बात कर लो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स। तो बेसिकली अब आपको ऐसे छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे जो रन करेंगे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रीवियसली x64 या x86 आर्किटेक्चर लगता था हमारे विंडोज़ को चलाने के लिए, लेकिन अभी ARM पे भी चलेगा। तो आपको लो बजट लैपटॉप्स या टैबलेट्स देखने को मिल जाएंगे जो रन कर पाएंगे विंडोज़ 10 को। तो बेसिकली आपको कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप इतने पावर यूज़र नहीं हो तो वो डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो। जब से पोको फ़ोन एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना है तब से लीक्स के ऊपर लीक्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और लीक
निकल के आ गया है पोकोफोन F2 लाइट का। और बेसिकली जैसा कि मैंने कहा था, जो पोकोफोन F2 लाइट होगा वो रन करेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765 SoC, जो कि 5G SoC, और साथ ही इस फ़ोन में आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके लुक्स की, तो दिखता है थोड़ा बहुत फ्रंट से रेडमी नोट 8 सीरीज़ जैसा, और यहाँ पे बेजल्स को थोड़ा छोटा किया गया है, साथ ही नॉच को थोड़ा छोटा किया गया है। 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा इसमें। कुल मिला के अभी इतना ही लीक मेरे पास है, और बाकी का तो मैंने पास्ट में बहुत सारा बोला ही है। तो इसका एक ये छोटा सा लीक निकल के आया है। और भैया इसका प्राइसिंग अगर मैं बताऊं तो रहेगा पोकोफोन F1 से थोड़ा कम, लेकिन तगड़ा रहेगा डिवाइस। तो मूव करते हैं हमारे अगले टेक न्यूज़ की तरफ। तो अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग की, तो बेसिकली सैमसंग के फ़ोन्स बहुत ही महंगे होते हैं, और हम लोगों को ख़रीदना हो अगर सैमसंग का फ़ोन, तो हम लोग उतने अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं फिर। और अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो यार यहाँ पे तो सैमसंग लॉन्च भी करता है एक्सिनोस वाले स्मार्टफोन्स। अगर बात करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स की, तो वो जाते हैं यूएस में और ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ कंपटीशन उसको ज़्यादा, ब्रांड वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, एप्पल ज़्यादा चलता है। तो इधर एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग के तरफ से, और जिससे हम लोगों को शायद सैमसंग के डिवाइसेस में प्राइस कट देखने को मिले। तो बेसिकली सैमसंग जो है वो $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, ताकि वो अपना एक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल पाए इंडिया में। और इसका मतलब ये है कि अब पहले जैसे मेक इन इंडिया के अंडर में डिस्प्लेज अलग आते थे, एसओसी अलग आते थे, बोर्ड्स अलग आते थे, बाहर से आते थे, फिर इंडिया में कंपाइल होते थे, फिर फ़ोन बनते थे, तो उसकी वजह से हम लोगों को कॉस्टिंग ज़्यादा ही पड़ता था, क्योंकि सब तो बाहर से ही आ रहा है। पर इंडिया में जब मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स बहुत कम हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को कम प्राइस में सैमसंग के फ़ोन्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सैमसंग के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो टिकना चाहता है इंडियन मार्केट में, कि उसके डिवाइसेस के प्राइसेस कम हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है सैमसंग के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग अब अफोर्डेबल प्राइस में सैमसंग के अच्छे स्मार्टफोन्स देख पाएंगे। और यहाँ पे जो OnePlus 8 का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आने वाला है, वो शायद इंडिया में ही बनाया जाएगा। इधर Mi 10 Pro के कुछ लीक्स निकल के आए हैं, कुछ पिक्चर्स लीक हुए हैं। तो Mi 10 Pro के अगर हम लोग लीक पिक्चर्स देखते हैं ना, तो वो दिख रहा है लगभग Mi Note 10 के जैसा ही। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको मिल जाता है पंच होल कैमरा, डुअल LED फ्लैश, जो कि 2 टोन्स यूज़ करता है लाइट के। यहाँ पे इन द बॉक्स आपको मिल जाता है 65 वाट का चार्जर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो शायद हम लोगों को मिलेगा इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा इस डिवाइस में एज प्राइमरी सेंसर। तो कुल मिला के ये है Mi 10 के बारे में, Mi 10 Pro का इंफॉर्मेशन जो लीक निकल के आया है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक हैकर ने डार्क वेब में, अगर आपको नहीं पता डार्क वेब में, तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था डार्क वेब के ऊपर, वो आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली डार्क वेब में लीक कर दिया है 5 lakhs ऑफ IoT डिवाइसेस के यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब अगर हम लोग कहते हैं IoT डिवाइसेस क्या है, तो जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इंटरनेट से और हम लोग यूज़ करते हैं पर्पसेस के लिए, जैसे आप कह लो आपके एंड्रॉयड टीवी, आप कह लो आपके राउटर्स, आप कह लो ADSL मॉडेम्स, आप कह लो आपका क्रोमकास्ट, या फिर कुछ भी कह लो, जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं स्मार्ट डिवाइसेस, IP कैमरा कह लो। तो यहाँ पे 5 लाख डिवाइसेस के यूज़र नेम एंड पासवर्ड लीक हो गए हैं। और बेसिकली इससे अब उन यूज़र्स को खतरा है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं इनका अगर यूज़र नेम पासवर्ड लीक हुआ है, तो टेलनेट एक मेथड है जिसको यूज़ करके हैकर्स उन डिवाइसेस में मैलवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद वो लोग बेसिकली DDoS सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, उन डिवाइसेस पे रन कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा तकलीफ हो ना हो, लेकिन जिनको इस DDoS का
सामना करना पड़ेगा ना, उनको रोना पड़ेगा, उनको उनके आंखों से खून की आंसू आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस के तो यूज़र नेम पासवर्ड चेंज भी हो गए हैं अब तक शायद, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्रिटिकल डिवाइसेस जो कि हमारे ISPs के डिवाइसेस हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर से, उनके भी IDs एंड पासवर्ड्स लीक हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि वो डिवाइसेस तो यार विद डेडिकेटेड IP आते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद पूरा नेटवर्किंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, सारे डिवाइसेस का पासवर्ड मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि वो लोग कनेक्ट हो पाए, सिंक्रोनाइज़ कर पाए। तो ये एक बहुत ही हेक्टिक चीज़ है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है यहाँ पे, और अभी एक क्रूशियल सिचुएशन है जब तक ये पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम्स को चेंज नहीं किया जाता। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इधर मैंने कहा था सैमसंग के डिस्प्ले इंडिया में बनने वाले हैं, तो यहाँ पे सैमसंग के 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले बनने वाले हैं। और इसी बात पे हम लोग बात कर लेते हैं OnePlus 8 की। तो OnePlus 8 का एक लीक्ड इमेज निकल के आया है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि OnePlus 8 ऑफर करता है आपको 3 मोड्स ऑफ डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही दिया है पुराने वीडियो में कि यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है ताकि 120 हर्ट्ज पे आपको 30 हर्ट्ज वाले वीडियोस को भी, या 30 हर्ट्ज वाले इमेजेस नहीं यार, वीडियोस ही, या फिर मीडिया ये कह सकते हैं, हाँ मीडिया कह सकते हैं, बेसिकली वीडियो तो नहीं, मीडिया कह सकते हैं। तो 30 हर्ट्ज के मीडियाज़ को भी अपस्केल करके 120 हर्ट्ज में डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूदर होगा। तो ये जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है ये सपोर्ट करता है 90, 120 एंड 60 हर्ट्ज, जो कि आप चूज़ कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल जाता है QHD और HD दोनों का। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो क्या आपको HD चाहिए या QHD चाहिए, और यहाँ पे आप इसके साथ साथ चूज़ कर सकते हो 60 चाहिए, 90 चाहिए, 120 चाहिए, कौन सा चाहिए भैया, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो कुल मिला के यही सारे इन्फॉर्मेशन थे आज के वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं, बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड सी या।